नमस्कार, मैं आर्यन प्रकाश। मैं अभी तक 75 नंबर क्वेश्चन तक तो सॉल्व करा चुका हूँ 5/6/2025 को, जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनका, ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो अभी 75वां क्वेश्चन जो है, 76वां क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 75 तक तो मैंने बना चुका हूँ, 74 75 तक, चलिए 75 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक डीलर इतना रुपया 63,000 प्रति डायर की दर से 2 डायर बेचता है, पर एक पर उसे 5% का लाभ और दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन पर हानि प्रतिशत बताइए। जब परसेंटेज में आंसर पूछता है तो रियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है कि एक पर 5% लाभ होता है, तो मान लेते हैं दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग ही होगा निश्चित तौर से, क्योंकि क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है दोनों को। विक्रय मूल्य समान है बट क्रय मूल्य अलग अलग है। तो उस अनुसार से क्या है, क्रय मूल्य को हम देखते हैं। क्रय मूल्य क्या है, एक पर 5% लाभ होता है तो क्रय मूल्य एक्स मानते हैं। पहले का एक्स मानते हैं। एक्स पे 5% लाभ 105/100। दूसरे पे क्या बोल रहा है, 30% हानि, मतलब 30/100, सॉरी 70/100 हो जाएगा, क्योंकि वो 30% हानि, मतलब 70/100 बेचा हुआ। एक्स वाई का जो है क्रय मूल्य, उसका रेशियो क्या होगा, तो काट दिया जाए तो ये हो जाएगा एक्स रेशियो वाई। एक्स को क्या, 35 दूनी 70 और 35 तिहाई, 35 दूनी 70, 35 तिहाई 105। क्रय मूल्य का 2-3 का रेशियो है, इसको 200 और 300 मान सकते हैं। इसमें बोलता है पहले वाले पे 5% लाभ, मतलब 5% लाभ मतलब कितना रुपये लाभ होगा, 200 का 5% 10 होता है। दूसरे पर 30% की हानि, मतलब 90 रुपये का नुकसान होता है। तो ओवरऑल 80 रुपये का नुकसान होता है, कितने पे, 500 पे, ठीक है। ओवरऑल 80 रुपये का नुकसान होता है, कितने पे, 500 पे। तो 1000 रुपया पे 160, मतलब 16% का हानि, ठीक है। काट के देखेंगे 16%, तो 16% आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटीय रेखा नहीं है, मतलब तटीय रेखा मतलब कि समुद्र के साथ जो है उसका, उस राज्य का सीमा साझा नहीं करता है, तो वो मात्र एक राजस्थान है जो कि तटीय सीमा नहीं साझा करती। इनको जो है सॉल्व करना है 77 नंबर, तो सबके नीचे 16 कर दीजिए। 16 करेंगे तो 3/8 है, तो इसको 6/16 कर दें। 6/16 पेन चेंज कर लेते हैं, प्लस सबको कर देते हैं 6/16 के, नीचे सबका नीचे 16 कर दे, 6/16 प्लस 2/16 प्लस 5/16 प्लस 2 दूनी 4/16 माइनस 32/16। देखिए 6×2 = 8, 8 8 16 एक 17, 17/16 माइनस 32/16, तो क्या आ जाएगा, 32 में तो ये हो जाएगा 15 माइनस 15/16 का आंसर, ठीक है। दोनों घटाएंगे 15 हो जाएगा। 15/16 बड़ा क्या है 32, 32 का सामने जो साइन है वो लगा देंगे, 15/16। अब देखते हैं 30 15 21 11 में प्रत्येक में क्या जोड़े हैं ऐसा कि वह समान अनुपात में हो जाए, तो बोल रहा है वाई का वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, 30 में कुछ जोड़ रहे हैं, 15 में भी कुछ जोड़ रहे हैं, 21 में भी कुछ जोड़ रहे हैं और 11 में भी कुछ जोड़ रहे हैं। पहले एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 × 30 330, और 21 × 15 21 दाही 210, 21 बचे 105, 315 और 330, तो कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 315 से 15 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x², इधर हो जाएगा x², तो 15x इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर 15 × 21, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर 30x, 11 × 30 330 और x²। चलिए पूरा सॉल्व करते हैं, 330 प्लस 30x, ये तो हो गया, और इसके बाद प्लस 11x प्लस x², ठीक है। दूसरा इक्वल टू के बाद 15 × 21 315 माइनस
15x प्लस 21x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों क्या हो जाएगा, एक माइनस माइनस हो जाएगा, और सॉरी यहाँ गलत लिख रहे हैं, प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस कट गया, दोनों इस तरफ जाके ये कट गया, और ये हो जाएगा 21x 11x, दोनों का आंसर हो जाएगा कितना 10, और इधर जगह 20 30 37 31 मतलब माइनस का हो जाएगा ये कितना हो गया भाई 15x, ठीक है, प्लस 15x, और 30 40 41 में से 31 से 11 हो जाएगा 37, तो ये माइनस 5x, ये कट गया तो माइनस 3x, एक्स की वैल्यू -3 हो गई, ठीक है, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 तो सब जगह रख दो, 6 गुना -3 बाई वाई, वाई बाई 6 18 -18 इंटू -18, नहीं हो रहा है, गलत हो गया, -18 इंटू 18 नहीं, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3 9 -9, ये भी -18 हो जाएगा, वाई का स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू -18 इंटू -18, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एक 18 निकल जाएगा, वाई की वैल्यू +18 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बड़ा है 0 से, वाई जो है 0 से बड़ा। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस इंटू, कोई बात नहीं है, सबको सॉल्व करना, 32 भाग को जोड़ लिख दो, 14 जोड़ को घटा लिख दो, घटा को गुना कर दो, और गुना को भाग लगा दो, सॉल्व करो, 4 दूनी 8 32, और ये अगर 30 40 6 46, 46 में 32 गया तो कितना हो गया, 8 6 14, एक नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरदीन बिंदु ए से ड्राइव करता है, ठीक है, पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, किस तरफ जा रहा है, 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ये बिंदु है 13 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 13, फिर वह बायां मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बायां मुड़ता है यहाँ से चलते सीधा, ठीक है, 13 चल गया, बायां मुड़ा 7 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर वह दायां मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है, दायां मुड़ा 6 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वह बायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, अंतिम बार फिर वह बायां मुड़ता है और 19 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 19 किलोमीटर मतलब ये यहाँ तक आ रहा है, इसके बराबर, यहाँ 19 किलोमीटर, ठीक है, बिंदु P तक रुक जाता है, ये बिंदु P है, ए से चलना शुरुआत किया था, तो बोल रहा है ए बिंदु ए पर पुणे पहुंचने के लिए न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में होनी चाहिए, ठीक, 7 से 14 15 किलोमीटर, इधर तो उत्तर है, इधर होगा दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा, मतलब दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो यहाँ क्या है कि बिंदु ए पर पुणे पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी की दिशा, ये गलत बोल रहा है क्वेश्चन, ए पर पहुंचने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर आएगा 15, शायद क्वेश्चन बनाने में दिया हुआ है। पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, पूरा पश्चिम पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, फिर वह बायां मुड़ता है, यहाँ मुड़ा बायां, कितना 7, ठीक है, फिर वह दायां मुड़ता है 6 जाता है, ठीक है,
6 जाएगा, कोई बात नहीं। फिर वह बायां मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 8 किलोमीटर गया, ठीक है। उसके बाद वह अंतिम बार 19 किलोमीटर जो है किधर जाता है, बायां, तो बायां 19 किलोमीटर। यहाँ पहुँच गया, यहाँ और यहाँ के बीच में सामने है, ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है। अब बोलता है किधर जाना है, जो कि 90 डिग्री का मोड़ है, उसके साथ साथ 90 डिग्री का मोड़ पे ही मोड़ रहे हैं हमेशा। तो बोलता है बिंदु ए पर पहुंचने के लिए न्यूनतम क्या दूरी है, न्यूनतम दूरी ये है कि ये हुआ 13 और ये हुआ 6, 13 6 19, सॉरी ये क्या 7 है, ये 8 है, 7 है 8 है 7 14 15 किलोमीटर कहाँ जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ और ये साउथ, तो उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, ठीक है। दोनों में आंसर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 दिन का रेशियो में है, एलसीएम एचसीएफ, उसका गुणनफल 135 है, एलसीएम एचसीएफ व्युत्क्रम का योग बताना है, ठीक है। तो उसका होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों को गुणनफल दे ही दिया है, सीधा 5 तिहाई 15, 15 नमा 135, एक्स की वैल्यू 3। हमसे पूछता है कि व्युत्क्रम का योग बताइए, लघुत्तम और महत्तम के व्युत्क्रम का योग, तो 1/15 प्लस 1/9 दोनों का एलसीएम, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 9 5 45, 8/15 तिया 45, 9 5 45। तो लघुत्तम और महत्तम, पहले तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, लघुत्तम और एक्स की वैल्यू आपका 3 आ गया, ठीक है। तो बोलते हैं लघुत्तम और महत्तम, तो लघुत्तम क्या है भाई, लघुत्तम 5x, 3x दो संख्या है, तो एक हो गया 15, दूसरा संख्या हो गया 9, लघुत्तम हो गया, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर हो गया, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया एलसीएम 45, ये तो ठीक है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3, दोनों को बोलता है कि व्युत्क्रम का योग 1/45 प्लस 1/3, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 45 इसका एलसीएम हो जाएगा, 15 एक 16/45, इसको भी 15 कर दें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16/45, ये हो गया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अप्रैल 2025 तक अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए का कितना प्रतिशत अंतिम रूप दिया गया है, जिससे दोनों देश सौदे को पूरा करने के करीब पहुंच जाए, तो ये 90% है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। अब बोला जाता है यदि संख्या इतना इतना में प्रत्येक सम में 2 जोड़िए, प्रत्येक विषम में भी 2 जोड़िए, तो बनने वाली नई संख्या बाईं ओर से पहले और अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग बताएं। तो हमें पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, प्रत्येक हमसे पूछ रहा है बनने वाली नई संख्या में, ठीक है, दाईं ओर से पहले अंतिम और क्या बोला, नई संख्या बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग बताएं। तो देखिए 5 है, 5 में से 2 जोड़ेंगे हो गया 7, 3 भी दिशा में इसमें भी 2 जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 5, दोनों का जोड़ बोल रहा है कितना हुआ 7 5 12, पूरा क्यों सॉल्व करें, जो हमसे पूछ रहा है उतना ही करें। तख्त ए वही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है, गोंडान फ्रांसिस, इसको सॉल्व करो, रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। भी 22 5 3 2 14 23, अब देखिए ये तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 5 में से 2 घट रहा है, नहीं हो रहा भाई, 22 3 25, 23 2 25, बीच में 5, बीच में 14, ऐसा कैसे, तो सबकी वैल्यू लिखते जाओ, एक्स 24, कलर चेंज करो पहले, 24 x 24, 8 H 8 A 1, Z 26, 11 25, दूसरा नंबर क्वेश्चन 3 भी चेंज करेंगे,
दूसरा नंबर में क्या हो रहा है, फिर ये 26, 11, 25, एफ का क्या होगा 6, टी 20, एस 19। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट ऑप्शन इस पे देखते हैं। फिर ये हो गया F6, F6 यहाँ लिखते हैं F6, टी 20, एस 19, 24, 8, 1, डी 4, क्यू 17, यू 21, एक्स 24, एच 8 और ए 1। इनमें से देखिए इसके अनुसार कौन फॉलो कर रहा है। 24 से 22 से 25, 24 से 25, ठीक है, 24 से 25 ये हो रहा है, 26 25 तो 25 नहीं हो रहा है, 19 से 20 5 25 ये भी 25 हो रहा है, 21 4 25 ये भी हो रहा है, 2 नंबर तो पहले कट जाएगा। उसके बाद क्या है, बीच में 8 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए 22, 23 2 25, 26 25 तो कैसे हो रहा है भाई, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है जरा देखा जाए। एक सेकेंड पॉज करता हूँ, लिखता हूँ। तो 22 3 25, 25 कौन कौन पूर रहा है, 21 4 25 ये भी हो रहा है, 19 6 25 ये भी हो रहा है, 26 25 ये तो नहीं हो रहा है, 2 नंबर कट गया, मतलब 2 नंबर का आंसर नहीं होगा। अब देखिए ये तो 25 हो गया, 23 2 25 इधर 25 पूर रहा है, देखिए 26 25 ये 25 नहीं पूर रहा है, ये भी खत्म हो गया, 3 नंबर भी खत्म हो गया, और सॉरी 2 नंबर खत्म हुआ, 1 नंबर, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर तो आपका 26 25 ये तो गलत हो रहा है भाई। इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या फंडा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा छोटा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है। संपूरक कोण एक तो हो गया मान ली थीटा, दूसरा क्या है थीटा में से 50 ज़्यादा है, तो दोनों मिला के 90 + 90 180, मतलब संपूरक कोण 180 हो गया। तो क्या होगा 2 थीटा इक्वल टू उधर जाने पे 130, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिग्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर पर समानांतर प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, विंडोज 10। अब क्या बोल रहा है, यदि ईश्वर 9 से धारा की विपरीत दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब क्या है विपरीत दिशा में, तो x - y इक्वल टू 721 किलोमीटर की दूरी 42 घंटा में, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगा दिए, ये चाल है x - y, चाल दूरी है 721 घंटा टाइम है, ठीक है। दूसरा क्या है, धारा के दिशा में जा रहा है सेम दूरी 721 मगर 15 घंटे में, दोनों को सॉल्व करेंगे ये खत्म। हमसे क्या पूछ रहा है, धारा की चाल मतलब y पूछ रहा है, तो इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, तो ये दोनों तो कट गया, -2y हो गया, -2y इक्वल टू माइनस, इसमें भी माइनस हो गया, तो 721 कॉमन ले लेते हैं। चलिए नीचे बनाते हैं, पहले तो -2y हो गया, इधर 721 कॉमन ले लिए, बचा क्या, बचा हमारे पास 1/42 - 1/15, तो 2y इक्वल टू माइनस में 721 42 है, तो इसमें से भी 3 कॉमन ले सकते हैं, 6 सत्ते कितना 21, 21 दूनी 42, 14 28 14 तिया 42 -3 5 15, ये दोनों हो जाएगा कितना 15 में 7 जाएगा 70, एलसीएम ले लो, 5 14 14 में 5 गया तो 6 6 14 6 70 है ना, 5 इधर हो गया, 14 में से 5 जाएगा तो 9, ठीक है 9, 721 बटे 3 माइनस में आ गया इक्वल टू -2y, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू y भी 2 आ गया, तो अब यहाँ पे जो है कैलकुलेट कीजिएगा तो 15.45 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये 2 जो है
पेन सही नहीं है ना, कैलकुलेट करने में बड़ा दिक्कत होता है। इस तरफ आ जाएगा इसीलिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हम आपको कैलकुलेशन भी पूरा करके दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं करेंगे, आगे तो करते आ रहे हैं। पेन का प्रॉब्लम है, नया पेन आता है जैसे वैसे अब आपको कैलकुलेशन भी नेक्स्ट पेपर में कराना शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है। ठीक है, 12 का 60 है और बाकी जो 18 बचा उसका 62 है। मतलब 18 जो स्टूडेंट बाकी जो बचा उसका 62 है, मतलब प्रत्येक में 2 ज़्यादा लेकर आया ना, मतलब 18 दूनी 36 ज़्यादा लेकर आया ना। ये जो 36 को ज़्यादा लेकर आया वो कितने में बटेगा? 62 30 आदमी में 36 डिवाइड बाई 30, 12 24 36 1.2 की वृद्धि हो जाएगा। पहले 60 था एवरेज, अब 1.2 जुड़ जाएगा तो मतलब 61.2 हो जाएगा 2 नंबर आंसर। कैसे बनाएं जरा रिपीट करके आप देख लें तो समझ में आ जाएगा। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष में दूरसंचार नीति के तहत उदारीकृत बनाया गया था? 1994, मनमोहन सिंह की सरकार के समय। पाइप ए किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ये 18 मिनट में, यही दिक्कत है। ए 18 मिनट में, बी 20 मिनट में। ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, बी पूरी टंकी बड़ी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब माइनस वाला है। ए पाइप को खोल देता है 6 मिनट बाद, पाइप बी भी खोल दिया जाता है। तो ए को पहले खोला जाता है 6 मिनट के लिए। पहले इसका एलसीएम लो, 18 दूनी 36, 18 36 54, 18 25 90। काहे लोग इतना दूर जा रहे हैं? लो ना, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 दूनी 20। लो 20 यहाँ हो गया तो 9 बार में, 18 यहाँ हो गया तो 10 बार में। ठीक है, ये माइनस कर रहा है प्लस कर रहा है, तो 6 घंटा में 6 यूनिट भर दिया। 1 घंटा में 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 6 घंटा में 6 यूनिट बढ़ेगा। अब उसके बाद बोलता है कि पाइप ए को खोल दिया जाता है, तो क्या है कि 6 यूनिट भर चुका है। 9 दूनी 18, टोटल कितना है? 180 यूनिट में से 6 यूनिट भरा चुका है, तो बचा कितना? 174। फिर उसके बाद बी को भी खोल दिया जाता है, तो कितने समय में शेष टंकी पूरी तरह भरेगी? शेष टंकी को भरने में देखिए 1 मिनट में कितना है? 10 यूनिट भर रहा है 1 मिनट में, तो 6 मिनट में 60 यूनिट भर दिया, तो बचा क्या? 120। 180 में से 60 घटा दिया 120। अब 120 को कौन भरेगा? दोनों मिल के, खाली वाला भी चालू रहेगा, भरा हुआ भी। तो 1 मिनट में 1 भरा रहा है, तो 20 मिनट में 120 मिनट में 120 यूनिट भराएगा, तो 120 मिनट आंसर हो जाएगा। एक कहाँ से आया? 10 माइनस 9 की, क्योंकि 10 भर रहा है और 20 माइनस 9 खाली कर रहा है, तो 1 घंटा में कितने यूनिट भर रहा है? 120 यूनिट भरने में 120 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। m प्लस n, m n की मात्रा है, m n की मात्रा है, n की मात्रा है। n इंटू क्यू, n क्यू की पत्नी, n जो है क्यू की पत्नी है, क्यू की पत्नी है, तो ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ है भाई, क्यू नहीं है, ओ है। ओ भाग पी, ओ पी का पिता है, ओ जो है पी का पिता है। ठीक है, तो इसकी भी, इसका बेटा हुआ तो इसका भी तो बेटा हुआ, एन का भी। ठीक है, ओ जो है पी का पिता है, पी माइनस क्यू, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है। ठीक है, तो ये भाई बहन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलता है एम का क्यू से क्या संबंध है? ये क्या हो गया कि ये इसकी माता का माता, ये दोनों तो भाई बहन हो गया, तो इसकी माँ ये भी है, इसकी माँ, दोनों की माँ है, तो इसकी माता की माता है। ठीक है, 3 नंबर। कीबोर्ड का उपयोग करके किसी डायलॉग बॉक्स या मेनू में ऑपरेशन के माध्यम से निगेटिव करते समय टैब कुंजी का प्राथमिक कार्य होता है फोकस को अगले उपलब्ध ऑपरेशन या कंट्रोल पर मूव करना।
श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल बेरोजगारी दर 5.4 के करीब है। यदि x और 338 के मध्य अनुपातिक 260 है, कोई बात नहीं। मध्य अनुपातिक क्या होता है? x बाई वाई इंटू वाई बाई क्या कुछ भी z, तो क्या होता है एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू रूट अंडर एक्स और जेड, ऐसा होता है। हमें क्या बोल रहा है? एक्स और 338, पहला संख्या है एक्स, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है 338, कोई दिक्कत नहीं। मध्य अनुपात 260 है, मतलब वाई 260 है। मध्य अनुपात इसी को ना बोलते हैं, वाई को ना। तो ये मेरा क्या है? 260 है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? जेड की वैल्यू आपको नहीं मालूम, वाई के जेड की वैल्यू दे दिया 338, 338, तो यहाँ पे हो गया वाई की वैल्यू 260। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। x इंटू 338 बराबर 260 इंटू 260, सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट कंडीशन दे दिया गया। इसको तो कैलकुलेट करना होगा। तो इसको मिटाया जाए, मिटाया जाए। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? x इक्वल टू यहाँ भी 260 था, यहाँ भी 260 था, यहाँ था 338। सबको x का वैल्यू निकाल लेना है। 13 दूनी 26, x इधर रहेगा तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 2 दूनी 4 गुना 100 गुना 100 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 छक 78। उसके बाद बचेगा कितना? 26 दूनी 4, 26 दूनी 52 दूनी 104, 104, 104, 208, 3 से गुना करेंगे, 9 से तो नहीं होगा, कहीं कहीं मिस्टेक हो रहा है भाई कैलकुलेशन में। 13 से भाग लगा दो, 338 को 13 से, 13 दूनी 26, और फिर उसके बाद 128, 13 नमा 117, अरे नहीं भाई, 13 यही 39, 13 दूनी 26, 13 छक 78, 6 बार 26 गुना 13, ये होना चाहिए। गलत हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, इरेजर से निकालिए। चलिए, तो क्या करना है? 13 दूनी 26, 13 13 इधर आ जाएगा, 13 से 13 गया, फिर 13 से 2 बार में, 2 से गया 2 बार में, एक्स की वैल्यू 200। इस अवधि वह अवधि जिसमें वर्षों में ज्ञात कीजिए 1200 का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतना हो जा रहा है। तो हो जा रहा है जब भी रहे ना, तो मतलब क्या मूलधन उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको 1200 घटा दो, कितना हो जाएगा? 1200 से घटाएंगे तो 1080। अब कितने परसेंट में 1080 हो रहा है ये देख लो। पी मालूम है 1200, पी इक्वल टू 1200, आर मालूम है 4%। हमसे क्या बोल रहा है? टाइम याद कीजिए, 1200 घटाएंगे तो 1080 हो जाएगा। क्या 1080 डिवाइड 1200, 2280 हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 1080 कितना परसेंट हुआ?
ठीक है, अब आप निकालिए 10 से 80 कितना परसेंट हुआ। 2 शून्य गया, 4 से काट दो, 26 दूनी 52 दूनी 104 नहीं होगा, 4 से 4 दूनी 8, 28, 7 चौक 28, 27 बार में टी इक्वल टू 27/12, 12 दूनी 8 पे बच रहा है बाबू, एक शून्य बच रहा है सर, 12 दूनी 24, 240 30, फिर 12 दूनी 24, 60, 12 पंचे 60, साढ़े 22। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अरावली पहाड़ियाँ और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे समिति नगर पालिका कार्यों वाले छोटे शहरों का प्रबंधन कौन से शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? टाउन एरिया समिति। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचे? कोई बात नहीं है, तो ऐसा करो ना, 7 रुपया में 7 नींबू खरीदे, ऐसा करते हैं, 7 रुपया में 7 नींबू खरीदे। अब बोल रहा है 7 रुपया, 1 रुपया की जगह 7 रुपया मान रहे थे, 7 रुपया में कितने नींबू बेचेंगे? 75% लाभ हो। तो 7 रुपया में कितना बेचेंगे कि 75% लाभ हो? मतलब क्या है, 7 का 175/100 करना है, 25 चौक 100, 25 यही 75। ठीक है, मतलब ये है कि 7 को क्या भाग कर रहा है, 7 को 25% लाभ है, 3 बेचेगा, मतलब 3 कमाएगा, 4 बेचेगा, क्रैमुल है ये तो नीचे वाला क्रैमुल होता है, ऊपर वाला एसपी होता है विक्रैमुल। तो कितना टोटल क्रैमुल विक्रैमुल, तो इसका 75 कितना हो गया, पॉइंट में आ रहा है भाई, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 43B। जो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है आंसर की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट आंसर की लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।